नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। मंगलवार की शाम, वो शाम खूनी शाम जहां पर 4 सनकी अपराधी 11 लोगों को गोली दाग देते हैं, गोली मारते हैं। हालांकि उसमें से एक व्यक्ति मर जाता है और बाकी बच जाते हैं। लेकिन अब जांच पड़ताल तो दूर की बात है, वो तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के नेता इस पर जातिवाद कर रहे हैं, जाति जाति की जा रही है। एक तरफ बीजेपी के तरफ से जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि यह खूनी कांड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवाया है, और दूसरे तरफ अगर हम जदयू और आरजेडी यानी महागठबंधन की बात कर ले तो वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने यह काम किया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। सर, क्या हो रहा है बिहार में? मतलब यहाँ 11 लोग मर के बचे हैं, समझिए तो, और लोग जाति जाति कर रहे हैं। देखिए पूजा, आप बेगूसराय की चर्चा कर रही हैं जी, और आपने कह दिया सनकी अपराधी जी, लेकिन सनकी अपराधी अभी कह देना, क्योंकि जिस तरीके से जांच आगे जा रही है और बात जो सामने आ रही है, जी, हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि चारों जो अपराधी इस वारदात में शामिल हैं जिससे बिहार शर्मसार हुआ है, जी, वो सनकी थे। जी, अब साजिश की बू भी आने लगी है। जी, लेकिन आपने इसके बाद बिहार की सियासत की जो बात कही है, गंदी सियासत हो रही है, जी, इसकी चिंता कम है कि बिहार की हालत कैसे सुधरेगी। जी, चिंता इस बात की है कि बिहार में सत्ता से किसे उतारा जाए और किसे बैठाया जाए। जी, और इस फिराक में देखिए, जाति जाति का इतना गंदा खेल शुरू हो गया, पूछिए मत। मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने जैसे कल कह दिया कि जो अपराधी हैं उन्होंने पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के इलाके में फायरिंग। जी, देखिए, बेगूसराय में जो घटना घटी और जो घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हैं, देखिए अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान तो अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है कि वो लुस्की सिंह है। अब लुस्की सिंह कौन है, हम उसकी जाति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि अपराधी की जाति कोई नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। जी, तो जब वह तांडव कर रहा था, ये चारों अपराधी कर रहे थे, तो वे जाति पूछकर किसी को गोली नहीं मार रहे थे। सही बात। और यह भी स्पष्ट है कि उनका इरादा सभी को खत्म कर देने का नहीं था। जी, नहीं तो 11 के 11 लोग मारे जाते। जी, एक व्यक्ति को गर्दन में गोली लग गई, वह मर गया, लेकिन बाकी लोग बचे हैं। इससे यह लगता है कि दहशत फैलाने की साजिश थी। जी, लेकिन नेताओं ने इस पर जो चरित्र दिखाया है ना, हम किसी पार्टी की बात क्यों कहें, सभी पार्टियों की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार के नेता कसाई हो गए, बेदर्द हो गए। उन्हें बिहार के प्रति कोई दर्द नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति सीखनी है और उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। और जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को लेकर बिहार को बदनाम किया जा रहा है, वह बहुत ही गंभीर चिंताजनक बात है। मुझे लगता है इन नेताओं को सोचना चाहिए कि वे पहले बिहारी हैं, उनके बच्चे भी होंगे। मैं बच्चों की बात क्यों करता हूं? ये नेता चाहे जिस पार्टी के हों, वे तो सुरक्षा घेरे में घूमते हैं, लेकिन उनके बेटे जब बड़े होंगे या बड़े होंगे और दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, तो लोग बिहार के बारे में, देखिए बिहार के बारे में एक अवधारणा बदली। और घटना के बाद जिस तरीके से बेगूसराय को नेताओं ने यूं कहें कि एक टूरिज्म स्पॉट बना दिया है, वहां ऐसा लग रहा है कि अब बेगूसराय कोई वैष्णो देवी है, बेगूसराय कोई और आप कह सकते हैं कि हाँ धार्मिक स्थल है, काशी का विश्वनाथ मंदिर है या बैद्यनाथ धाम मंदिर है। वहां जाकर इस तरीके से दृश्य, देखिए मातम पुरसी करना उद्देश्य नहीं है जी, यह सही है और इस बात से हम सहमत होते हैं जी, कि विपक्ष का काम जो बिहार में घट रहा है उसे उठाना है और उसे उठाना भी चाहिए जी। लेकिन आज बीजेपी के नेता इन बातों को उठा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि पहले अपराध की घटनाएं नहीं घट रही थी, लेकिन बेगूसराय को लेकर जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई, क्या बिहार में जब एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी, तो बिहार में हत्याएं नहीं हुई हैं? बिहार में आप याद कीजिए
पटना में ही इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। क्या बीजेपी के कोई नेता इस तरीके से पटना की सड़कों पर उतरे थे? आप याद कीजिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम के एक्स मेयर समीर कुमार को गोलियों से भून दिया गया था AK-47 से। क्या कोई नेता बीजेपी के इस तरह सड़कों पर उतरे थे? और बिहार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से कि बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। याद कीजिए, दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या AK-47 से संतोष झा गैंग ने कर दी थी। क्या बिहार के कोई भाजपा नेता इस तरीके से बिहार को बदनाम करते हुए दिखे थे? तो अब बेगूसराय की घटना से अब आपको जो समझ में आ रहा है कि देखिए, आप बेगूसराय को इस तरीके से बनाए हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने जो कहा वह सही नहीं है, लेकिन आपने कहा कि गिरिराज सिंह ने कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही फायरिंग करा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों फायरिंग करा देंगे? नीतीश कुमार फायरिंग कराकर खुद को बदनाम होने देना चाहेंगे क्या? देखिए, नीतीश कुमार के शासन पर, नीतीश कुमार की पुलिस पर, देखिए पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं जी। और उठने भी चाहिए, क्योंकि पुलिस में सुस्ती दिखती है। यह बात हम आज से नहीं कर रहे हैं और यह सुस्ती हम आज से नोटिस नहीं कर रहे हैं। जब एनडीए की सरकार थी, मतलब जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, तब भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम किसके जमाने में हुआ? जब बिल्कुल तो आप इन बातों को नोटिस कीजिए और इस बात को समझना होगा आपको कि तब क्या हो रहा था, तब इस तरीके से, और तेजस्वी यादव को भी समझना होगा जी। देखिए, तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे, बिहार में आपराधिक घटनाएं घटती थी, तो वे ट्विटर पर ट्वीट करके चुप हो जाते थे जी। वे इस तरीके से हंगामा नहीं काटते थे। लेकिन अब बीजेपी वाले किस तरीके से हंगामा काट रहे हैं? इस तरीके से हंगामा काट रहे हैं कि बिहार में अब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब इस तरीके का पोस्ट किया जा रहा है कि घर से निकलिए मत, निकलिएगा तो कपार में गोली मार दी जाएगी। अरे हम भी घर से निकल रहे हैं, आप भी घर से निकल रही हैं, कहां कौन कपार पे गोली मार रहा है? और आप समझते हैं इसको लेकर कितनी चिंता होती है बिहार के बाहर जो लोग हैं। बिहार, देखिए आज मुझे कहीं दूसरे देश से बिहार के एक व्यक्ति का फोन आया, ये क्या हो रहा है बिहार में? क्या बिहार में घरों से निकलना इस तरीके से दूभर हो गया? बिल्कुल दूभर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, बिहार को बदनाम किया जा रहा है और यह गंभीर बात है। देखिए, आपको याद होगा गोपालगंज में जब तिहरा कांड हुआ था, तिहरा ट्रिपल मर्डर कांड हुआ था, तेजस्वी यादव जाने की कोशिश कर रहे थे जी। उन्हें रोक दिया गया था पटने में जी। क्योंकि वहां जाने पर विधि व्यवस्था की स्थिति। लेकिन अभी तो बेगूसराय का क्या हाल है? सब नेता पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से कोई कह रहा है 50 गोली चली, कोई कह रहा है 100 गोलियां चली, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह। और देखिए, जो आपने बात करी जाति की, देखिए सारा दबाव इस बात पर होना चाहिए कि गोली चलाने वाला कौन है जी। उसकी जाति मत पूछिए, उसे आप सजा दिलाने का और सजा दिलाने के पहले पकड़ने का यह अभियान चलना चाहिए। और फिर से हम कह रहे हैं, अब भी बिहार पुलिस हमें सुस्त दिख रही है। देखिए, यदि हम, जैसा हम कहते हैं कि मैंने पिछले 35 वर्षों से क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो पहले क्या होता था, किसी बड़ी वारदात के बाद, देखिए मुझे पता है कि जिन्होंने बेगूसराय में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, चाहे वो सिरफिरा है चाहे साजिश है, वो अब जाकर बिल में छुप गया होगा क्योंकि उसकी तस्वीर भी सामने आ गई। लेकिन लोगों में भरोसा जगाने के लिए क्या होता था, स्पेशल ड्राइव चलता था जी। इतनी बड़ी छापेमारी होती थी, इतने ठिकानों पर छापेमारी होती थी, जिले भर के और आसपास के जिलों के तमाम जितने अपराधी होते थे, छोटे मंझले बड़े, उनके ठिकाने खंगाल दिए जाते थे और इतनी गिरफ्तारियां होती थी कि लोगों का भरोसा जगता था। और इस बात के गवाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं जब वे 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, और इस बात के गवाह तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव भी रहे हैं, जिनके राज को भले जंगल राज कहा गया, लेकिन जब चुनौतियां आती थी तो उनके पास डॉक्टर अजय कुमार, उनके पास राजविंदर सिंह भट्टी, उनके पास कुंदन कृष्ण जैसे आईपीएस ऑफिसर थे जो इन चुनौतियों से निपटना जानते थे, जिनका नाम सुनकर ही अपराधी कहां गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। कोई जल के भीतर
कोई जल समाधि प्राप्त कर लेता था, कोई आसमान में भी नहीं दिखता था। तो ये जाति जाति ये नेता कसाई हो गए और इनके प्रति देखिए जनता का सम्मान ऐसे में तो घटता चला जाएगा, क्योंकि आपकी चिंता, आपकी संवेदनशीलता नहीं दिखती है। आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदनाम करना दिखता है। आप इस बात पर लड़िए ना कि अपराधी कितने घंटे में पकड़े जाएंगे जी, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो कोई यह जात दिखा रहा है, मैंने देखा घायलों की जाति दिखाई गई, ठीक है, यहां तक हो गई बात। नहीं घायलों की जाति जारी हुई ना। जी। अब सोचिए गोली मारने वाले ने क्या जाति पूछकर गोली मारी थी? नहीं, नहीं। तो ये तो बहुत ही घिनौना काम हो रहा है और इससे बिहार को कैसे निजात मिलेगा? देखिए, जब हम और आप बिहार से बाहर चलेंगे तो लोग पूछेंगे कि आपके बिहार का क्या हाल है, ठीक है। तो इस चुनौती को नीतीश कुमार को ग्रहण करना चाहिए और हम विपक्ष के नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, आप लड़िए, अपराध के खिलाफ लड़ना आपको है, आपको लड़ना भी चाहिए, लेकिन बिहार को इतना बदनाम मत कर दीजिए कि हम सर उठाने की स्थिति में नहीं रहें। और ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि कोई घर के बाहर नहीं निकल सकता है, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि जो घर के बाहर निकलेगा उसके कपार में गोली मार दी जाएगी। इन नेताओं से पूछना चाहिए कि आपके बाल बच्चे निकले होंगे, किसी के कपार में गोली मारी गई क्या? बाहर एकदम छवि ही खराब कर रही है। तो ये नेता तो कसाई बनते जा रहे हैं जी। तो इस मुद्दे पर संवेदनशील रहने की जरूरत है। पूजा सर, आपने एक चीज बोली कि प्रशासन का कहीं इसमें जिक्र ही नहीं। जो आपने सुस्ती की बात कही, इसमें अगर एक बड़ा एक्शन लिया भी गया है तो एक ही 7 पुलिसकर्मी को सस्पेंड, मतलब नहीं, वो तो देखिए एक्शन ही हम नहीं मानते, लिपापोती मानते हैं, ठीक है, वो लिपापोती मानते हैं, समझे? ये सस्पेंशन और ये देखिए, इस मुद्दे पर हम बिल्कुल सहमत हैं कि बिहार पुलिस का भट्टा बैठा हुआ है। बिहार पुलिस में अपराधियों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं दिखती है। इस बात को हम बार बार कहते हैं कि यहां डिटेक्शन ऑफ क्राइम पर, अपराध की घटना प्रतिवेदित होने के बाद ये लोग जागते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए। मतलब अपराधी इकट्ठा नहीं हो, अपराधी पैदा नहीं हो, अपराधी जमा नहीं हो, अपराध की प्लानिंग ना हो, इसके लिए काम नहीं किया जाता। लेकिन इसमें तो बात ही नहीं हो रही, बिहार बात ही नहीं हो रही कि पुलिस की कहां लापरवाही है भाई। ऐसे 5 थानों से अपराधी गुजरते चले गए, लेकिन उन्हें एक बार किसी ने देखा ही नहीं। इस सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए था ना कि आपने 24 घंटों में कितने अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की? जी। कितने अपराधी हिरासत में लिए गए? ये सब कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जाति जी, हाँ, गोली मारने वाला कौन जाति का जी, जिसे गोली लगी हुआ कौन जाति का, जो बयान दे रहा हुआ किस जाति का है जी, किस पार्टी के साथ कौन सी जाति है जी। हाँ, तो ये तो बड़ी गंदी बात हो रही है। और क्या सही में लगता है कि कोई अपराधी ये सोच के गोली चलाएगा कि इस जगह पे कौन से जाति के लोग रहते हैं और फिर वहां पे गोली चलाते? नहीं, देखिए इस घटना में तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो नरसंहार, ये तो नरसंहार के समय होता था ना। देखिए, जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उन्हें तो वो अपराधी पहचानता भी नहीं होगा जी। और फिर हम आपको कह रहे हैं कि उसका जो ध्येय है वो दहशत फैलाना है, न कि हत्या करना था। एक व्यक्ति को गर्दन में गोली लग गई, वो मर गया, दुखद है। तो इस मुद्दे पर बहुत संवेदनशील। एक आखिरी जो आपने बोला कि जाति करके बिहार में बाहर की जो छवि है, बाहर की छवि बिहार की खराब हो रही है, बाहर में लोग गलत सोच रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जिन्होंने कल बयान दिया, नहीं, चर्चा खूब हो रही है। नहीं, उनका बयान भी गलत था, ठीक है ना, उनका बयान भी गलत था। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह बयान और इस तरीके से, और इसके बाद तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, जगह जाति जाति। तो बात यह है कि प्रशासन पे सवाल उठना चाहिए कि आखिरकार ये जांच कहां तक पहुंची है, जांच कितनी हो पाई है और अपराधी कब गिरफ्तार। बिल्कुल इसकी बात करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री से कोई सवाल भी बनता है तो ये सवाल बनता है कि आप हमें बताइए कि आप अपराधी को कब तक पकड़ पाते हैं। जी बिल्कुल। अगर बिहार में ये बात होने लगी तो बाहर जो बिहार की छवि खराब हो रही है, जिसकी चर्चा सर कर रहे थे, वो छवि शायद ठीक हो जाए। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।